तो तत्सम शब्द संस्कृत से जो डायरेक्ट प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत से जो भी शब्द लिए गए हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए तद्भव शब्द देखिए दूसरा, तद्भव शब्द संस्कृत से ही परिवर्तित होकर बने शब्द हैं। तद्भव क्या है? ये तद्भव शब्द भी संस्कृत के ही थे, लेकिन अब मतलब परिवर्तन हो गया है और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तद्भव क्या है? संस्कृत से ही परिवर्तित शब्द हैं। और तत्सम तो संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन तद्भव संस्कृत के शब्द नहीं हैं, परिवर्तित हो गए हैं। तद्भव क्या है? संस्कृत से ही परिवर्तित शब्द हैं, मतलब तद्भव में परिवर्तन हो गया है, बदलाव आ गया है, बदल गए हैं तद्भव में। लेकिन तत्सम में तो संस्कृत के ही शब्द रहते हैं, संस्कृत जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत ही हैं, लेकिन तद्भव संस्कृत से ही परिवर्तित शब्द हैं। क्या है? संस्कृत से ही परिवर्तित होकर बने शब्द हैं। तद्भव क्या है? संस्कृत से ही परिवर्तित होकर बने हैं ये शब्द। ठीक है, इसके बाद तीसरा है देशज शब्द। देशज या देसी भी कह सकते हैं। ठीक है, देशज या देसी शब्द। तीसरा क्या है? देशज या देसी शब्द। तो देसी शब्द, देशज शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई पता नहीं है कि किस भाषा के हैं। देशज या देसी शब्द क्या हैं? जिन शब्दों का कोई पता नहीं है कि किस भाषा से लिए गए हैं। जिन शब्दों का कोई पता नहीं है कि किस भाषा के हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे लोटा, डिब्बा, ये सब देसी शब्द हैं या देशज शब्द हैं। देशज शब्द का मतलब यही होता है जो हम लोग गांव में, घरों में, मतलब बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे लोटा हो गया, डिब्बा, इसी तरह से और भी देसी शब्द जो एकदम देसी हैं, बोले जाते हैं घर में बोलचाल की भाषा में, तो यही देसी शब्द हैं, इसी को देसी शब्द कहा जाता है। तो विदेशी शब्द चौथा देख लीजिए, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहा जाता है। विदेशी शब्द को और क्या कहा जाता है? आगत शब्द कहा जाता है। तो विदेशी शब्द कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं जो अन्य देशों से आए हुए शब्द हैं।
अन्य देशों से आए हुए शब्द क्या हैं? विदेशी शब्द हैं या आगत शब्द हैं। ठीक है, जो दूसरे देशों से जो शब्द यहाँ आए हैं, बोले जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं दूसरे देश के शब्द, वो विदेशी शब्द हैं या आगत शब्द भी उसको कहा जाता है। तो पांचवा देख लीजिए एक और, संकर शब्द। संकर शब्द संकर शब्द कहते हैं दो अन्य स्रोतों से या दो अन्य स्रोतों के मेल से, लिख लीजिए, मेल से बने शब्द। दो अन्य स्रोतों के मेल से बने शब्द कहने का मतलब दो शब्द, मतलब दो स्रोतों से मिलकर ये बनते हैं। जैसे देख लीजिए, कोई शब्द देख लीजिए, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो इसमें रेल जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। ठीक है, एक तो इसमें अंग्रेजी का है, एक हिंदी, कहने का मतलब दो स्रोतों से मिलकर ये शब्द बना है रेलगाड़ी। तो इसको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे। जिसको अगर समझ में ना आया हो तो फिर से देख सकता है वीडियो। इसके बाद अब आगे चलते हैं।